चरण पाठ परवर्ती क्लास को स्वागत। तो गत क्लास रे हमें पढ़ी जनन क्या कहुए जोटा कि समयुग्मन असमयुग्मन डिम्बयुग्मन तापर कोष विभाजन विषय में आलोचना करते। दुई प्रकार कोष विभाजन रही सम विभाजन और अर्ध विभाजन। या मध्य जोटा कि सम विभाजन पढ़ी सारी। सम विभाजन सौम्य कोष होता है। गोटे कोष विभाजन है कि जो दुईटी कोष तैयारी हुए तार मातृकोष संगे गुणसूत्र संख्या समान रही है। गुणसूत्र संख्या समान रहे एवं यही विभाजन मुख्यतः जोटा जीवर वृद्धि कोष मान जो क्षय मरामती एटा उद्दिष्ट। तो आज आम देखा अर्ध विभाजन मियोसिस किपरि होछि। चित्र देखि पारथुबो सम विभाजन रे कोष थरे विभाजन हुए एवं दुईटी कोष हुए, किंतु अर्ध विभाजन रे दुई थर कोष विभाजन हुए। यार दुईटी पर्याय विभाजन रही। प्रथम विभाजन जोठारे कि गोटे कोष विभाजन में दुईटी कोष जो है जो दुईटी न्यष्टि है तर अर्धेक गुणसूत्र हो जाए। मातृकोषर गुणसूत्र संख्यार अर्धेक गुणसूत्र एठारे रही है। जमी चित्र देखुच 4टी गुणसूत्र रही। तो जो अपत्य कोष है दुईटी लेखा गुणसूत्र माने अधा होगला गुणसूत्र संख्या। यहाँ प्रथम विभाजन जहाँ कि न्यूनाक विभाजन बोली कहुए। गुणसूत्र संख्या कमी जाऊँगी। तापर द्वितीय विभाजन ये जो दुईटी कोष है माने आउ थे लेखा विभाजन हे जोटा कि द्वितीय विभाजन अर्ध विभाजन द्वितीय विभाजन सम विभाजन बोली होता है एवं एटारे गुणसूत्र समान रहे। तो ये भाव में गोटे कोषर दुई थर विभाजन है 4टी कोष सृष्टि हुए एवं प्रत्येक अपत्य कोष जो 4टी कोष बाहर प्रत्येकर गुणसूत्र संख्या मातृकोषर अर्धेक लेखा रही है। तो अर्ध विभाजन तो चलो देखा तार जो दुईटी विभाजन कहले। प्रथम विभाजन ये पुणी 4टी अवस्था दिख रही है। आद्य अवस्था 1, मध्य अवस्था 1, उत्तरावस्था 1, अंतिम अवस्था 1। ठीक से बोलिए द्वितीय विभाजन तार पुणी 4टी अवस्था रही। आद्य अवस्था 2, मध्य अवस्था 2, उत्तरावस्था 2, अंतिम अवस्था 2। तो मध्यरु प्रथम विभाजन आद्य अवस्था 1 ये हूँ बहुत जटिल। तो चलो देखिबा ये अर्ध विभाजन प्रथम जोटा विभाजन है प्रथम विभाजन आउ कौन जान जो कोष विभाजन है दुईटी पर्याय दिख रही। प्रथम न्यष्टि विभाजित हुए तापर कोष जीवकर विभाजन हुए। तो जो न्यष्टि विभाजन कथा मैं कहले प्रथम विभाजन आद्यावस्था 1 ये बहुत जटिल बहुत कम्प्लेक्स। तेणुकर यहाँ को 5टी उप अवस्था भाग कराई। आद्यावस्था 1 को 5टी उप अवस्था भाग कराई। सेगुड़ी कहले लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पाकिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो कौ उपावस्था कौन परिवर्तन होचे एटा नोट करबा। प्रथम अवस्था है लैप्टोटिन। तो लैप्टोटिन पूर्वर जदि आम देखा ताहले तार न्यष्टि कौन है गोटे न्यष्टि झिल्ली द्वारा आवृत होती न्यष्टि रही। तापर क्रोमाटिन जालिका गुड़िक रही गुणसूत्र आकार देखा जाऊ ना गोटे जालिका आकार रही क्रोमाटिन जालिका बोली कह जमी सम विभाजन रही जोटा गुणसूत्र आकार केवल कोष विभाजन समय देखा जाए बाकी समय गुणसूत्र गुड़िक अस्पष्ट होती क्रोमाटिन जालिका बोली कहुए। तो लैप्टोटिन उपावस्था ये आसला ये क्रोमाटिन जालिका माने सुस्पष्ट स्थूल होकि मोटा होकि निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र परिणत होती। किंतु ये गुणसूत्र गुड़िक एकक सूत्र बोली रही। एकक सूत्र जदि कंपेयर करवा सम विभाजन आद्यावस्थार गुणसूत्र सेठारे कौन होता गुणसूत्र गुड़िक लंब भाव में विभाजित होता। केवल गुणसूत्र केंद्र जोटा विभाजन हो नाला ना प्राय ऊपर तल को लंब विभाजन कर दुईटी लेखा क्रोमाटिड रोला। किंतु अर्ध विभाजन गुणसूत्र को देख अर्ध विभाजन आद्यावस्था लैप्टोटिन एठारे कौन हो सिंगल अच्छी एकक सूत्र आकार रही। गुणसूत्र विभाजन है ना ये एकक सूत्र बोली रही। तो लैप्टोटिन रे कौन आम देखिले क्रोमाटिन जालिकारु
गुणसूत्र है किंतु सेमानकर विभाजन है ना एकक सूत्र सिंगिल आकार अच्छी न्यष्टि झिल्ली और नी न्यष्टि रही। नेक्स्ट सेकेंड उपावस्था जाइगोटिन। जाइगोटिन कौन देखुच जो सदृश गुणसूत्र सदृश कहले कौन जोटा कि गोटे माँ ठार आसवा गुणसूत्र गोटे पिता ठार आसवा गुणसूत्र जमी दुईटा अलग रंग दिखाई ब्लैक और व्हाइट करके तो सदृश गुणसूत्र माने जोड़ा जोड़ा ही रहे पेयरिंग फॉर्मेशन हम सदृश गुणसूत्र गुड़िक लंब भाव में जोड़ा जोड़ा ही रहे एमती जोड़ा फॉर्मेशन करेंगे। यही प्रक्रिया को आपुंजन बोली कहुए बा सिनाप्सिस एवं यही प्रत्येक जोड़ा गुणसूत्र को जुगल गुणसूत्र बा बाइभैलेंट बोली कहुए। तो गोटे जुगल गुणसूत्र कहले कौन गोटे माँ ठार आसवा गुणसूत्र गोटे पिता ठार आसवा गुणसूत्र जोड़ा ही रहिले तो से पेयर को आम कह जुगल गुणसूत्र बा बाइभैलेंट एवं ये जोड़ा ही रहा प्रक्रिया को आम कह आपुंजन बा सिनाप्सिस। तो जाइगोटिन रे आम आपुंजन देखा पाइले। नेक्स्ट उपावस्था है पाकिटिन। पाकिटिन एठारे कौन हुए जो गुणसूत्र गुड़िक एकक सूत्र आकार रही सिंगिल सिंगिल तार विभाजन हो नाला एवं तार विभाजन होमती रही गुणसूत्र अप टू जाइगोटिन। तो पाकिटिन रे ये गुणसूत्र लंब भाव में उपरू तल को विभाजन हम जमी सम विभाजन आम देखी किंतु गुणसूत्र केंद्र विभाजन हम नहीं। तो सपोज ये गोटे गुणसूत्र है एम अलरेडी जोड़ा हो रही पेयर हो रही तो प्रत्येक गुणसूत्र विभाजन होकर दुई दुईटी तार क्रोमाटिड सृष्टि हम तो अन्य जो गुणसूत्र अच्छी यार मध्य विभाजन है। तो जो आम जुगल गुणसूत्र देखुले जोड़ा हो जो रोला ताहा एबे चतुहु एकक सूत्र होगला टेट्राड होगला बाइभैलेंटा टेट्राड दुईटा देखा जाता चारोटी गुणसूत्र बोले देखा तो प्रकृत दुईटी गुणसूत्र किंतु देखा चारि बोली कारण तार विभाजन हो जाए प्रत्येक गुणसूत्र दुई दुईटी क्रोमाटिड अच्छे। तो जुगल गुणसूत्र एठारे चतुहु एकक सूत्र में परिणत है एमती टेट्राड मान सब रहिले ये पाकिटिन। नेक्स्ट डिप्लोटिन। डिप्लोटिन उपावस्था गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण ये उपावस्था एठारे कौन हो जो सदृश गुणसूत्र एमाने केतेक निर्दिष्ट बिंदु रे लागी रहिबे अन्य जगह से पृथक हेबे। जो आम देखी जाइगोटिन पूरा जोड़ा भाव में रही किंतु डिप्लोटिन रे कौन हम एमाने केतरा बिंदु रे लागी जिवे केतेक निर्दिष्ट बिंदु रे माने लागी जिवे जति देख एमती ये बिंदु रे टच कला तो केतेक निर्दिष्ट बिंदु रे माने लागी रहिबे बाकी जगह माने छाड़ी रहिबे। तो जो बिंदु रे सदृश गुणसूत्र माने लागी रहिले ताको काइज्मा बिंदु बोली कहा जाय। काइज्मा बिंदु काइज्मा बिंदु माने ये जो सदृश गुणसूत्र गुड़िक जो बिंदु रे लागी रहिले ताको काइज्मा बिंदु कहला। ये पॉइंट को हम कहबा काइज्मा बिंदु। तो ये काइज्मा बिंदु रे गुणसूत्र गुड़िक तांकर अंश अदल बदल करिवे एक्सचेंज हम अंश विनिमय हम माने धरिन ये जो प्रथम गुणसूत्र धरिन तार ना हला ए और ये हला बी। तो जो काइज्मा बिंदु देखुछ एठारे ए गुणसूत्र गोटे खंड बी गुणसूत्र को चली आसीबो और बी रो गोटे खंड से स्थान को ए से स्थान को चली आसीबो ये भाव में अंश विनिमय हम सपोज एमती है यहाँ गोटे गुणसूत्र अच्छे एवं यही स्थान में आउ गोटे गुणसूत्र ये लगी। तो ये जो पॉइंट है यहाँ काइज्मा बिंदु। तो ये जो येलो खंड देखुच ये एठा को चली आसला ये भूल होगला एवं ये जो रही प्रथम ए गुणसूत्र ये खंडटा एठा को चली आसो एठारे एमती हम। तो अंश विनिमय है
जो काइजमा बिंदु उभय गुणसूत्र लगी रही से गोटे गोटे खंड गुणसूत्र खंड अदल बदल हम ए रोटे खंड बी को चली बी रोटे खंड ए को चली आसो। यही प्रक्रिया को पारांतरण बा क्रसिंग ओवर बोली कहुए। मन रख पारांतरण बा क्रसिंग ओवर कौ अवस्था देखा जाए डिप्लोटिन गुणसूत्र मान मध्य जो गुणसूत्र खंड गुड़िकर अदल बदल है आदान प्रदान है यही प्रक्रिया को पारांतरण बा क्रसिंग ओवर कहुए। तो ये पारांतरण मुझे कहली डिप्लोटिन बहुत गुरुत्व रही है पारांतरण गुरुत्व रही है कारण ये जो गुणसूत्र खंड गुड़िक अदल बदल होगला ता द्वारा जीन क्रम अदल बदल हो जीन अदल बदल होगला जहाँफल नूतन धर्म प्रकाश पाए। जो जीव मैंने लिंगीय जनन करती तार अर्ध विभाजन हुए अलिंगी जनन तो अर्ध विभाजन दरकार ना। तो लिंगीय जनन जो पारांतरण प्रक्रिया रहा क्रसिंग ओवर रहा ता द्वारा जीन क्रम बदली जाऊँगी जद्वारा संतान संतति पिता माता भाया संपूर्ण देखा ना कि नुआ धर्म से प्रदर्शन करती जहाँपाई कि एत 15 लाख जातिर जीव हो पारि जो भिन्नता देखा जीव भितर परिवर्तन देखा से स्टेप गोटे मत दायी। नेक्स्ट है डायाकाइनेसिस शेष अवस्था। तो एठारे जो काइजमा बिंदु लगी रही से काइजमा बिंदु ठारे छड़े जोटा पृथकीकरण आरंभ हम एठारे एवं गुणसूत्र गुड़िक आहरी छोट छोट हो आहरी मोटा हो पूरा मुद्रिका मुदी भलिया मैंने देखा ये थिला आद्यावस्था 1 जोटा कि भिन्न थिला समय विभाजन रे भलिया किछि भी हुए नाही। तो आद्यावस्था 1 पर जोटा कि मध्यावस्था 1 जमी समय विभाजन रोला गुणसूत्र गुड़िक कोशर मध्य समतल को चली आसबे मझिरे गोटे लाइन रे रही तापरे ता पूर्वर कौन हो डिप्लोटिन रे आउ गोटे चेंज हो डिप्लोटिन रे जो न्यष्टि झिल्ली रही और नी न्यष्टि रही ये अदृश्य होगा आरंभ करे और डायाकाइनेसिस रे संपूर्ण अदृश्य हो जाए न्यष्टि झिल्ली नी न्यष्टि देखा जाए नहीं। तापरे सेंट्रोजोम से उभय मेरु को जाए तर्कुतंतु तैयारी आरंभ करे जमीती आम समय विभाजन में देखी तो ये तर्कुतंतु गुड़िक तैयारी हुए। तो यही तर्कुतंतु गुड़िक क्रमशः वृद्धि पाई एमाने गुणसूत्र केन्द्र सह आसिक संयुक्त हे ये सेंट्रोजोम रही है। तो ये तर्कुतंतु गोटे प्रोटीन फाइबर सूता आसिक बढ़ी के गुणसूत्र मानकर जो गुणसूत्र केन्द्र रही है सह आसिक संयुक्त हम सब गुणसूत्र गुड़िक कोशर मध्य समतल रे है मध्यावस्था 1। उत्तरावस्था 1 समय विभाजन और अर्ध विभाजन उत्तरावस्था मुख्य पार्थक्य रही है बहुत मैंने टोटाली भिन्न। जब आम देखा समय विभाजन उत्तरावस्था सेठारे कौन होता जो गुणसूत्र केन्द्र रही ये मध्य विभाजन होता। तो गोटे गुणसूत्र दुईटी गुणसूत्र होता गुणसूत्र संख्या 2 गुण होता समय विभाजन उत्तरावस्था किंतु अर्ध विभाजन उत्तरावस्था 1 एठारे देख गुणसूत्र विभाजन हेब नाही जमीती तार 2टी क्रोमाटिड रही सेमती क्रोमाटिड रहिबो किंतु विभाजन हेब नाही केवल कौन हम ये जो जोड़ा होगी रही सदृश गुणसूत्र से माने अलग हो सपोज ये जो 2टी गुणसूत्र रही जोड़ा है से गोटे गुणसूत्र ऊपर को गले से जोड़ार अन्य गुणसूत्र तल मेरु को आसब। तो एठारे गुणसूत्र संख्या अधा होगला समय विभाजन उत्तरावस्था गुणसूत्र डबल होता कि अर्ध विभाजन उत्तरावस्था गुणसूत्र संख्या अर्धेक होमती यही चित्र में आम केतोटी गुणसूत्र देखुचे 6टी गुणसूत्र थिला तो 3टी ऊपर को गला 3टी तल को गला एवं एमाने मध्य भी आकार धारण करेंगे। नेक्स्ट अंतिमावस्था 1 तो एठारे जो गुणसूत्र गुड़िक मेरु आड़ को गति कर मेरु निकट में पहुँचीजे मेरु निकट में जमा हेब और प्रत्येक गुणसूत्र पुंज को घेरिकी गोटे न्यष्टि झिल्ली गोटे नी न्यष्टि तैयारी हो। तो ये भाव में गोटे न्यष्टि विभाजन होकर 2टी न्यष्टि होगला और प्रत्येक न्यष्टि मातृकोशर अर्धेक गुणसूत्र एठार आम 6टी क्रोमोजोम देखी जो अपत्य न्यष्टि है 3टी लेखा गुणसूत्र रहा तेणुक न्यूनक विभाजन बोली कहुए। तो ये गला प्रथम विभाजन जोठार कि गोटे न्यष्टिर विभाजन की 2टी न्यष्टि है गुणसूत्र अधा है तापर आउ थे विभाजन हम अर्ध विभाजन रे कोश 2 थर विभाजन हुए और द्वितीय विभाजन ये सम विभाजन बोली होता है। सम विभाजन जमी 4टी अवस्था थिला द्वितीय विभाजन से पूरा समान आद्यावस्था केवल आम 2 टे ना देवा आद्यावस्था 1 से कहते आद्यावस्था 2 मध्यावस्था 2
उत्तरावस्था टू अंतिम अवस्था टू। तो आद्यावस्था टू रे जमिति हुए न्यष्टि झिल्ली निन्यष्टि अदृश्य हो जाए क्रोमाटिन चलिकार ये क्रोमोजोम हम से विभाजन कर क्रोमाटिड रही तापर मध्यावस्था टू गुणसूत्र गुड़िक मध्य समतल को आसवे। उत्तरावस्था टू गुणसूत्र माने एठारे डबल हेबो उत्तरावस्था रे तो 3टी गुणसूत्र जदि एठारे अछि 6टी हो से मध्य 3टी ऊपर को गले और 3टी तल को जिवे। तापर अंतिम अवस्था टू मेरु निकट में जमा हो गुणसूत्र गुड़िक चारिआडे न्यष्टि झिल्ली न्यष्टि तैयारी हेबो एमती भाव में जोटा कि 4टी कोष होगा 4टी न्यष्टि है प्रथम तापर कोष जीवक विभाजन हो गोटे कोषर 4टी अपत्य कोष हेबो। प्रत्येक कोषर गुणसूत्र संख्या मातृकोषर अर्धेक जदि मातृकोषर 46 अच्छे अपत्य कोषर 23 लेखा गुणसूत्र रहिबो। तो यही कोष गुड़िक माने जोटा कि जुग्मक तैयारी माने जोटा जुग्मक तैयारी होसबा समय अर्ध विभाजन होता है तो जुग्मकर गुणसूत्र संख्या अर्धेक रही है हैप्लॉइड या न्यूनक विभाजन कह जाए गुणसूत्र संख्या अधा हो जो। तो कंपेयर करवा चलो माइटोसिस मियोसिस समविभाजन अर्ध विभाजन। समविभाजन ये सोमाटिक सेल जोटे कायिक कोष रही है सोमीय कोष रही है किंतु मियोसिस ये केवल जनन कोष रही है। समविभाजन ए मातृकोष और अपत्य कोषर थिबा गुणसूत्र संख्या समान रहे गुणसूत्र समान रहे नुआ कोषर किंतु अर्ध विभाजन गुणसूत्र संख्या अर्धेक हो जाए। समविभाजन गुणसूत्र गुड़िक जोटा कि आपुंजन पारांतरण एमती किसी एठारे हुए नहीं किंतु एठारे आम आपुंजन देखी तो जोड़ा जोड़ा ही रहती पारांतरण प्रक्रिया गुणसूत्र गुड़िक अंश विनिमय हुए। तापर समविभाजन उत्तरावस्था गुणसूत्र केन्द्र विभाजन हुए जहाद्वारा गुणसूत्र संख्या 2 गुण हो जाए। विभाजन हुए ना केवल अर्धेक ऊपर को अर्धेक तल को जाए।